अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुशाबाद होंगे। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार देगी चना पुलाव बनाने की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर मैंने एक लार्ज साइज़ का प्याज काट के डाल दिया है और इसके अंदर मैंने आधा कप के जितना ऑयल शामिल कर दिया है। अच्छा, साथ ही हम इसके अंदर कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 दालचीनी के टुकड़े, 6 से 7 लौंग, 10 से 12 काली मिर्चें, 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ और 1 बादियान का फूल मैंने डाला है और साथ ही 2 तेज़पत्ते हम ऐड कर देंगे। ये है हाफ़ टी स्पून के जितनी राई। ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इन चावलों के अंदर इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। साथ साथ प्याज हमारी फ्राई हो रही है और यहाँ पर हम 1 टीस्पून के जितना सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम प्याज को फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। जैसे ही ये हल्का सा पिंक होना स्टार्ट होगी तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि इसका मज़ीद फ्राइंग का प्रोसेस जो है वो रुक जाए। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। मैंने क्यूब्स बना के रखे हुए हैं तो वो मैंने इसके अंदर 2 डाल दिए हैं। 4 से 5 ड्राई आलू बुखारे डाल देंगे, 1 बड़े साइज़ का टमाटर बारीक काट के और साथ ही 4 से 5 हरी मिर्चें, जो कि मैंने कुछ इसके अंदर काट के डाली हैं और कुछ मैंने साबित ही इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक इसको पका लेंगे। फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही, आधा कप के जितना दही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फ्लेम को हम लो पे करके इसके अंदर दही ऐड करेंगे और दही को डालने से पहले अच्छी तरह से फेंट लेंगे और उसके बाद हम दही का पानी ड्राई होने तक इसको पका लेंगे। यहाँ पर हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसके अंदर 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और 1 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इनको मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और मसालों की अच्छे से भुनाई हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चिकन स्टॉक क्यूब और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए चने। साथ ही हाफ़ कप के जितना इमली का पानी ऐड कर देंगे, जिसके लिए मैंने थोड़ी सी इमली को आधे कप पानी के अंदर भिगो दिया था और जब वो सॉफ्ट हो गई तो हाथों से मसल के उसके जो सीड्स थे वो निकाल दिए थे और पानी मैंने इन चनों के अंदर ऐड कर दिया है। चने डालने के बाद अच्छे से इनकी भुनाई कर लेंगे। चलें जी, यहाँ पर चनों की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। साथ ही हम इसके अंदर नमक डालेंगे। ख्याल रखिएगा कि हमने इसके अंदर चिकन स्टॉक क्यूब भी डाला है, तो नमक हम चेक करके ही इसमें डालेंगे। अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे, तकरीबन 4 गिलास के जितना, क्योंकि मैंने 2 गिलास बासमती राइस लिए हैं और पानी हम इसके अंदर डालेंगे 4 गिलास और चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। चावल ऐड करने के बाद हल्के हाथ से थोड़ा सा इनको मिक्स कर देंगे, बहुत ज़्यादा हमने इनको मिक्स नहीं करना और उसके बाद हम इनको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने देंगे यहाँ तक कि पानी ड्राई हो जाए। यहाँ पर चावलों का पानी ड्राई हो चुका था तो मैंने अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के आम का अचार ऐड कर दिया है और थोड़ा सा मैंने 1 चुटकी के जितना ऑरेंज फूड कलर और 1 ड्रॉप के जितना मैंने येलो फूड कलर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हम इन चावलों को दम लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर। चलें जी, यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। चावलों का दम हटाते हैं और चेक करते हैं और ये देखें, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा हमारा देगी चना पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। दम खोलते ही फ़ौरन ही आपने चावलों में चम्मच नहीं चलाना, इनको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आप इसके अंदर चम्मच डाल सकते हैं। इससे आपके चावल जो है वो टूटेंगे नहीं और चावलों का एक एक दाना जो है वो अलग अलग रहेगा। तो ये तो थी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।